हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हमारा जो 15 चैप्टर है वो स्टार्ट हो रखा है। उसमें हमारे कुछ सम रह गए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब कि जो हमारा 15 चैप्टर है ये आपका एग्जाम में आएगा। तो इसके अंदर से जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं, हम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जूम लाइव क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। उसके बाद हमारे पास 15.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी हमारे 25 तक हैं, और उसके साथ साथ 15.2 ऑप्शनल है, हम कंप्लीट इस पूरे चैप्टर को करेंगे यहाँ पे। तो हमारी वीडियो लेंथी होगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी साथ साथ चलें। अगर आप लोग हो सके तो वीडियो को ऑफलाइन में डाउनलोड करें, उसके बाद देखें, ठीक है? तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन यूट्यूब पे ही देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, बिना डाउनलोड किए, तो बीच बीच में जो वीडियो है वो रुक रुक के चलती है, तो वहां पे आपको कम समझ आता है या ज्यादा समझ आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? तो बच्चों, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मेरे साथ साथ आप लोग भी ऐसे ही चलते रहें। मैथ की बुक अपने सामने रखें, एक कॉपी और एक पेन अपने सामने रखें। देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 132 गुड पेन है और 12 हमारे हैं डिफेक्टिव पेन। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है नंबर ऑफ गुड को मैं गुड ही लिख देता हूं ना, गुड पेन्स कितने हैं हमारे पास? 132। और इसके साथ साथ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 12। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल पेन्स कितने आ गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ पेन्स, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 144 टोटल पेन आ जाते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या करते हैं, वो बाई चांस डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आपस में मिल गए, कोई बात नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन। ये मुश्किल है कि पेन को देखें और उसको हम ये बता दें कि भाई वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है? एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, ठीक बच्चों? वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लोट। जो वो हमारे पास 144 पेन है टोटल हमारे पास है, वो जो पूरा हमने उसका कॉम्बिनेशन किया उसको हम बोल देते हैं लोट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। कि जो हम पेन एक हाथ से निकालते हैं वहां पे उन 144 पेन में से, तो वो गुड क्वालिटी का हो, मतलब वो गुड पेन हो, इसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल है बच्चों, गुड पेन मतलब या नॉन डिफेक्टिव पेन। फॉर्मूला हमारे पास है ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आ जाता है। पॉसिबल तो 144 में से कोई भी आ सकता है। और फेवर में क्या होगा, जो इस बात को फेवर करेगा, गुड पेन कितने हैं हमारे पास? गुड पेन 12 है, तो हमारे पास यहां क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। फिर हमको पता है 12 और 144 डायरेक्ट कट जाते हैं अपने पे, 12 1 जा और 12 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 1/12 इसका आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा था बच्चों, ये बहुत आसान था। देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 16 है। क्या पूछा था? ओहो, मैंने सब उल्टा लिख दिया ना। हाँ, गुड पूछा था ना, गुड, वेरी गुड। हाँ, गुड हमारे पास ये तो कैसे है? ये है हमारे पास डिफेक्टिव। तो गुड कितने हैं हमारे पास? 132। ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पे कितने हैं ये हमारे पास? 132। तो ये कैंसल आउट कर देते हैं इसको। कितने पे कैंसल आउट होगा? ये 12 पे ही कैंसल आउट हो जाएगा। 12 1 जा 12, 1 12 1 जा 12। तो आंसर क्या आ जाता है? ये आ जाता है। ये आप लोग भी ध्यान देना, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, गलती से। थे क्या हमारे पास? गुड पेन्स थे, तो गुड पेन्स तो हमारे पास ये है, और मैंने इसको लिख दिया बाई चांस। क्वेश्चन खत्म बच्चों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। क्वेश्चन नंबर 17।
क्या बोलता है हमको, ए लोट ऑफ 20 बल्ब, एक लोट है उसके अंदर टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, ठीक है, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अब उन 20 में से ही 4 डिफेक्टिव हैं। इससे पहले क्या था, गुड वन अलग थे, गुड पेन्स और डिफेक्टिव पेन हमारे अलग थे। तो उनको टोटल करने के बाद हमारा वो लोट कंप्लीट हुआ था। लेकिन यहां ऑलरेडी एक लोट है 20 पेन्स का, 20 बल्ब्स हैं उसके अंदर। तो लिख देते हैं टोटल बल्ब्स या टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं हमारे पास 20। इनके अंदर से डिफेक्टिव लिखा है यहां पे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ये भी लिख देते हैं। ये कितने हैं हमारे पास 4। तो नॉन डिफेक्टिव कितने आ जाते हैं, इनको हम नॉन डिफेक्टिव बोल देते हैं या गुड बल्ब्स बोल देते हैं, गुड बल्ब्स। तो ये आ जाते हैं हमारे पास 60। तो 20 अगर टोटल है, 4 उनमें से डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव या गुड वन कितने आ गए हमारे 16 आ गए। फिर क्या बोलता है, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लोट, वही काम, एक बल्ब को उसने निकाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज ए डिफेक्टिव। इससे पहले वाले में क्या था, गुड वन की, अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये भी आसान है, इसका फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। हम वीडियो में सारे सम कराएंगे, तो अगर इनको पूरा लिखेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा होगा, वीडियो लेंथी बनेगी, जो हम नहीं चाहते। तो पॉसिबल तो हमारे पास टोटल में से कोई भी आ सकता है। अब क्या पूछता है, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं हमारे 4 हैं, तो 4 फिर से कैंसिल आउट कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास 1/5, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 1/5। फिर इसका सेकंड पार्ट है ऐसा ही, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोलता है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, मतलब फर्स्ट पार्ट में एक बल्ब हमने ड्रॉ किया था, उसको मान लो वो कैसा है, इज नॉट डिफेक्टिव, वो बल्ब हमारा डिफेक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, तो यहां पे रिप्लेस्ड वर्ड आया। रिप्लेस का मतलब क्या है, अगर हम वहां से बल्ब को निकालते हैं, देखते हैं वो कैसा है, डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव है, और उसको उसी के अंदर डाल देते हैं, दोबारा प्लेस रखना, दोबारा रिप्लेस कर दिया उसी के प्लेस पे, ठीक है, वो तो होता है रिप्लेस्ड। अब यहां लिखा है नॉट रिप्लेस्ड, उसको उसके अंदर नहीं रखा, जो लोट था 20 बल्ब का, उसको कहीं अलग रख दिया, तो उस लोट में कितने रह गए, 19 रह गए हमारे पास। समझ गए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं पहले। When drawn bulb is not defective and not replaced, ठीक है, ना तो वो डिफेक्टिव है और ना हमने उसको दोबारा उनके अंदर रखा, तो टोटल बल्ब कितने रहेंगे, देन टोटल बल्ब्स कितने रहेंगे, जब 20 तो टोटल थे, एक को हमने उसके अंदर नहीं रखा, तो टोटल कितने रहेंगे, अब की बार 19 रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बस, ठीक है। अब पॉसिबल यहां पे तो कितने 20 थे, अब पॉसिबल कितने हैं 19 है, ठीक है। क्या बोलता है आगे, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब दोबारा फिर जो हमारे बचे हुए कितने हैं 19 है, इनमें से एक बल्ब हमने फिर ड्रॉ किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अगेन नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, देखते हैं स्पेस कहां है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, दोबारा फिर पूछता है अभी नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं हम। इससे पहले तो डिफेक्टिव की पूछी थी, अब नॉट डिफेक्टिव की पूछते हैं। नॉट डिफेक्टिव बल्ब, ये आपको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब की बार पॉसिबल कितनी होगी, 19 होगी, क्यों, क्योंकि यहां एक तो हमने निकाल के अलग रख दिया, तो लोड तो पूरा 20 का था, 20 में से एक चला गया, तो कितने बचे 19 बचे। अब नॉट डिफेक्टिव, अब देखना ध्यान से, दिखा थोड़ा सा मैं, हाँ थोड़ा सा ऐसे ले जाता हूँ, ऐसे, हाँ ऐसे ले जाता हूँ, आप समझ सकते हो आप। नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछता है, पहले नॉट डिफेक्टिव कितने थे हमारे 16 थे,
नॉन डिफेक्टिव 16 थे। एक जो बल्ब आया वो भी कैसा है, नॉट डिफेक्टिव है, उसी को ही बाहर रखा हमने। 16 थे टोटल हमारे पास, कैसे, नॉन डिफेक्टिव। उनमें से एक नॉन डिफेक्टिव आया, उसको उठा के बाहर रख दिया। तो टोटल कितने नॉन डिफेक्टिव बचे हमारे पास, कितने बचे, 15। ये समझ आया बच्चों, ये है असली चीज। मैं इस पे यहीं पे भी लिख सकता हूं, टोटल बल्ब्स आ गए हमारे पास, फिर लिख देते हैं नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, इसको लिख ही देते हैं। तो कितने थे, पहले तो 16 थे, एक हमने बाहर रख दिया। तो जो एक हमने बाहर रखा वो दोनों जगह से कम हो जाएगा, एक तो टोटल में से भी कम हो गया, और वो एक जिस पर्टिकुलर टाइप का था वहां से भी कम हो जाएगा। टोटल में से कम हुआ तो 19 आ गया, और जिस पर्टिकुलर टाइप का था नॉन डिफेक्टिव था, तो नॉन डिफेक्टिव की संख्या को भी एक कम कर देगा। तो ये आ गया बच्चों, ये आपस में कैंसल आउट नहीं होते, तो यही आंसर है। मैच कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 1/5, हाँ, एंड 15/19, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा, खत्म हो गया। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन था ही इंपॉर्टेंट। क्या जो एक बल्ब हमने निकाल लिया वो दो जगह से माइनस होगा, कितना, एक एक ही होगा, दो जगह से क्यों होगा, एक तो उसने टोटल संख्या को कम कर दिया, कुल संख्या को कम कर दिया, और एक जिसे एक पर्टिकुलर टाइप का था उसकी भी एक संख्या, एक नंबर को कम कर दिया उसने। ठीक है, अब जैसे इसको आप ऐसे समझो कि एक हमारे पास 10th क्लास है, उस क्लास के अंदर बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। टोटल मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, 30 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं। एक बॉय को हमने बाहर निकाल दिया, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने रह गए अब, 49, और टोटल बॉयज कितने रह गए, 29। ये क्वेश्चन है बस, कि जो एक बच्चा बाहर गया, एक तो उसने कुल संख्या को कम कर दिया और बॉयज की संख्या को भी कम कर दिया। अगर गर्ल्स जाएगी तो कुल संख्या तो तब भी कम होगी, लेकिन अब की बार बॉयज 30 के 30 रहेंगे, लेकिन गर्ल्स की एक संख्या कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, 18 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है वैसे तो। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। अगर उसके अंदर डिस्क रखी हैं, उन पे नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 90 तक, तो टोटल नंबर्स या डिस्क कितनी हुई हमारे पास, 90 हुई। ठीक है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, वही काम है, एक डिस्क को उसने बाहर निकाल दिया। तो टोटल नंबर देख लेते हैं हमारे पास कितने आए, टोटल नंबर्स कितने लिखे आएंगे, 1 से लेकर 90 तक आएंगे, 90 आ गए। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये सेट बना होगा, सैंपल स्पेस बना होगा, इसके अंदर कितने आएंगे, 1 से लेकर 90 तक आए होंगे। ठीक, क्या पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, बियर्स मतलब दिखाना, देखना, जो हमको दिखाई देता है, इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कौन कौन से आते हैं 1 से लेकर 90 तक। यहां लिख देते हैं हम 2 डिजिट नंबर्स। तो बताओ कहां से आएंगे, 10 से स्टार्ट हो जाएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे करते करते 90 तक आ जाएंगे। हम अगर इनको काउंट करना चाहें तो कितने बनेंगे, 11 से लेके 90 तक, 11 से लेके 90 तक तो 80 हो, क्योंकि पूरे तो 90 है, 10 हमने मान लो सब्ट्रैक्ट कर दी तो 80 बच गए, और वो 10 में भी तो एक हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो टोटल कितने आ गए, 81 आ गए। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने आए, 81। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 डिजिट नंबर, फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवर में कितने आ गए अब की बार, टोटल तो पता है 90 आएंगे, फेवर में 81, क्योंकि 2 डिजिट बोलता है, 2 डिजिट कितने हैं, 81 डिजिट्स हैं। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 9 पे, तो ये कितना आ जाता है, 9/10 आ जाता है। ठीक है बच्चों, इनमें क्या करना है, हमें काउंटिंग ही करनी है। दिखाई दे रहा है, देखें, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास, काउंटिंग ही करनी है हमें। क्या करते हैं अब, इस तरफ मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, फिर सम करते हैं आगे। फिर इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास,
इसके पार्ट, बहुत सारे पार्ट हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है, जो किसी न किसी का स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 है, 1 का ही स्क्वायर है, 4 है, 2 का है, 9 है, 3 का है, ऐसे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से सिलेक्ट करते हैं पहले तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। अब अगर 81 के बाद में जाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो टोटल कितने हुए, हम काउंट करेंगे तो 9 बनेंगे। लिखते हैं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, कितने आ गए, 9। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, लिख देते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉसिबल नीचे आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर आता है। पॉसिबल तो 90 है, कोई भी आ सकता है। फेवर में कौन है परफेक्ट स्क्वायर, 9 नंबर से ही है, इनको डिवाइड कर देते हैं, 1/10 इसका आंसर आता है। फिर थर्ड रह गया हमारे पास, क्या है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब क्या करना है, जो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं उनको काउंट करना है हम। नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड कौन होगा, सबसे पहले तो 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और फिर 90। इनको हम काउंट करके लिखते हैं, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, कि जो 5 से डिवाइड होते हैं वो कितने बनते हैं। तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक देखें 2 आते हैं, 11 से 20 देखें 2 आते हैं, तो हर लाइन में 2 आते हैं। लाइन कितनी है, 9 है, तो कितने हो गए, 18 हो गए। अब काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने आ गए हमारे पास, 18 आ गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5। फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवर पॉसिबल तो 90 है, फेवर में कितने आ गए, ये 18 आ गए, कैंसल आउट हो जाता है 18 पे ही, तो क्या आंसर आ गया, 1/5। बिल्कुल बच्चों वाले सम है बच्चों, ठीक है, आप तो बच्चे ही हो वैसे भी, बच्चों आपके ही लेवल के सम है। आंसर मैच कर लेते हैं। पहला आंसर कहाँ था 18 का, 9/10 ठीक है, 1/10 ठीक है, 1/5 ये भी ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया हमारा। फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आप लोग देखो, मैं देख रहा हूँ आपको क्लियर है, सब कुछ विजिबल है क्या, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग देखें आगे। इरेज करते हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें बच्चे, क्या है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स एज गिवन बिलो। एक डाई है उसके पास, डाई पे वैसे तो 1 to 6 नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ उसने क्या किया, ये लिख दिए ABCD, कुछ लेटर्स लिख दिए। तो लिखते हैं, सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारे पास, तो A है इसके अंदर, B लिख दिया उसने, C है, D, E और दोबारा फिर A लिख दिया, ये लिख दिया उसने। फिर क्या बोलता है, द डाई इज थ्रोन वंस, उस डाई को एक बार थ्रो कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ ना कोई आएगा हमारे पास। अगर नंबर होते तो 1 to 6 कोई ना कोई आता, अब लेटर्स है तो कोई ना कोई आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी पूछता है डायरेक्ट किसकी, गेटिंग ए।
गेटिंग ए, फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। पॉसिबल काउंट करो 1 2 3 3 6 हो गए। ए पूछता है सैंपल स्पेस में काउंट करो, ए कितने टाइम्स है इसके अंदर, ये सैंपल स्पेस है 2 टाइम्स है, एक यहां पे है एक यहां पे है, तो डिवाइड कर दो तो कितना बन गया 1/3 बन गया। फिर इसका सेकंड पार्ट है गेटिंग डी, ये भी आप लोग देख के ही बता सकते हो, इतना आसान है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल तो 6 है, डी कितने बार है, एक ही बार है, तो यही आंसर है इसका 1/6। देख लेते हैं बच्चों क्या है इसका आंसर, 1/3 एंड 1/6। ठीक है बच्चों, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सिलेबस से उठ गया क्योंकि स्टार लगा दिया और नीचे लिख दिया नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें क्या करना, छोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसके बाद 21st क्वेश्चन है हमारे पास। आप लोग इतना स्टेटमेंट रीड करो और ये सोचो, अगर आप लोग बाजार से कोई सामान खरीद के लेके आते हो तो वो अच्छे कंडीशन वाला लेके आओगे या ऐसे ही किसी को उठा के ले आओगे जो खराब है। आप लोग सामान को तब ही खरीद के लाओगे जब वो सही कंडीशन में होगा, अच्छे कंडीशन में होगा। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स, दोबारा फिर 144 बॉल पेन्स आ गए, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। अब क्या है, टोटल बल्ब्स, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है। टोटल बल्ब्स या बॉल पेन है, बल्ब्स नहीं, टोटल बॉल पेन कितने हैं 144। अब इनमें से 20 आर डिफेक्टिव, उसी टोटल में से नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 20 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने आ गए, देन नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स। नॉन डिफेक्टिव के लिए टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं हम, तो क्या आ गया हमारे पास 124 आ गए। जो नॉन डिफेक्टिव है इसका मतलब सही कंडीशन में है, उन्हीं को कोई ना कोई खरीद के लाएगा जो नॉन डिफेक्टिव है। नूरी कोई लड़की है, विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड, ऑब्वियस सी बात है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। कोई लड़की बाजार गई, वो पेन खरीद के लाएगी कब, जब वो सही कंडीशन में होगा। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन, उसने क्या किया, एक पेन निकाल लिया एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो उसको कब बाय करेगी, जब वो गुड कंडीशन में होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो लड़की है नूरी विल बाय अ पेन, ए बॉल पेन, इफ इट इज कैसा है वो, नॉन डिफेक्टिव। पेन कैसा है, नॉन डिफेक्टिव। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी पूछती है। क्या आएगा, सी विल बाय इट, सी विल बाय, वही नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब आप लोग बताओ, पॉसिबल तो टोटल है 144, वो कब खरीदेगी, जब वो नॉन डिफेक्टिव होगा या गुड कंडीशन में होगा। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, 124 है, तो ये आ गया। कैंसल आउट कर देते हैं, 4 3 जा 4 1 जा, 4 3 जा 4 6 जा, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड बोलता है शी विल नॉट बाय इट, वो उसको नहीं खरीदेगी। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो यही है शी विल नॉट बाय अ पेन इफ इट इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, 20 है, 20 अपन 140 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। या क्या करें, 1 में से इसको माइनस कर देते हैं हम, वो क्या आएगा 5.36 आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हम जैसे पहला क्वेश्चन किया है इसको वैसे ही करते हैं। नूरी विल नॉट बाय अ पेन इफ इट इज डिफेक्टिव। इसका मतलब उसने घुमा फिरा के बोल दिया कि भाई डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी बताओ। सी विल नॉट
बाय, फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल। अब की बार फेवर में कौन आएगा? जो नहीं खरीदने का है, नहीं खरीदने वाला कौन है? डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कितने हैं? 20 है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 आ जाएगा। अपॉन में टोटल है, 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 5/36। ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। बिल्कुल आसान है, कॉमन सेंस लगानी है। आंसर मैच करते हैं, क्या है इसका आंसर? कौन सा था ये? 21, 31/, ठीक है, दोनों सही है हमारे। ये हो गया बच्चों। फिर इसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, इसको मैं इसी के अंदर करा देता हूं, आपको देखना। रेफर टू एग्जाम्पल 13.1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो एग्जाम्पल है 13.1, एग्जाम्पल नंबर 13 है, कहाँ है देखना, हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दे रखा है? 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाई को थ्रो किया है, वैसे क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाई को थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको पता है क्या आएंगी? 36 आएंगी। फर्स्ट डाई पे 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आ सकता है, उसी के कोरस्पोंडिंग सेकंड डाई पे 1 2 3 4 5 6 कैसे भी आ सकता है। और उसी का ये सैंपल स्पेस देखो यहाँ पे इसने बना के दिया है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6 3 1, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारे सारे आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है, इसमें से क्या बोलता है वो? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। अगर हम 2 डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास मिनिमम आउटकम, या मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा? 1 1 आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? 6 6 आएगा। और हम इनका सम करके देखते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में 1 1 है, दोनों स्मॉलेस्ट नंबर है, सम क्या बन जाएगा? 2। 6 6 लार्जेस्ट नंबर है, सम करेंगे क्या बन जाएगा? 12। तो मेरे पास 2 से लेकर 12 तक सम आता है, और वही यहां पे लिखा है। इवेंट क्या है? सम ऑन 2 डाइस, जो हमारे पास 2 डाई पे नंबर लिखे हैं उनका जो सम है 2 से लेकर 12 तक आता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसने बोल दिया उनकी प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए, इस जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका ही फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या बोलता है कि हमारे पास इवेंट है सम ऑन 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइस इज 2। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उनका जो सम है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये क्या करना पड़ेगा हमें। इसके लिए पहले तो सैंपल स्पेस ही बनाना पड़ेगा, तो 1-2 मिनट लगती है, सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं। जिसको नहीं आता वो भी देख लेना, अच्छा क्वेश्चन होते हैं जो 2 डाई वाले आते हैं, पेपर में आते ही है यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। इसी तरह से यहां पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 और ये 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। इसके अंदर हमारे पास 2 तरह की डाई थी। फर्स्ट डाई जो थी वो थी ब्लू कलर की, सेकंड जो थी वो थी हमारे पास ग्रे कलर की। इससे हमें कोई मैटर नहीं है कौन से कलर की है, मैटर ये है कि जो नंबर आएंगे वो कौन कौन से आने चाहिए। ये आएगा हमारे पास सैंपल स्पेस। इसने क्या बोल दिया? सम करना है। तो मिनिमम सम हमारे पास देखो यहां बनता है 2, मैक्सिमम सम हमारे पास यहां बनता है 6,6। इन्हीं के अंदर जो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होते हैं, इनको हम बोल देते हैं डबलेट्स, क्योंकि ये हमारे 2 बार आ गए, एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो गया, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्या बोलते हैं? डबलेट्स। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनके अंदर क्वेश्चन हमारे किसी भी तरह का आ सकता है।
जो ये फर्स्ट नंबर यहाँ लिखा है कोमा से पहले वाला, वो फर्स्ट डाई का नंबर है। कोमे के बाद में जो नंबर लिखा है वो हमारा सेकंड डाई का नंबर है जब हमने उनको थ्रो किया। तो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, इनके अलावा कोई नहीं आएगा। तो अब क्या करना है, हमें सम करना है। तो सम मेरे पास 2 से लेके कहां तक, 12 तक आ सकता है, वो मैं यहां लिख देता हूं। इवेंट है हमारे पास, वो सम है, कोई बात नहीं, हम उसको नहीं लिखेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 2 सम देखें कहां पे बनता है, सिर्फ एक ही जगह पे बनता है, और टोटल कितने है ये 1 2 6 1 2 6, तो टोटल 36 बन जाते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/36। 3 सम देखो कहां कहां बनता है 3, एक तो यहां बन जाएगा, अब इसको छोड़ देते हैं हम, एक तो हमारे पास यहां बन जाएगा और एक यहां, ये जो हमारी ऐसे लाइन बनेगी जो डायगोनल टाइप का बनेगा, यही 2 आउटकम आएंगे जिनमें सम 3 बनता है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/36, कैंसिल आउट कर सकते हो जो भी आता रहेगा। फिर 4 देखते हैं, 4 हमारे पास जो ये नेक्स्ट डायगोनल है 4 यहां बन जाएगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं बनेगा 4। तो कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो क्या आ जाएगा ये 3/36, इसको भी आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर 5 सम देखना है, 5 कहां बनेगा, इससे जो नेक्स्ट है इसको वैसे देखते रहो, हमारे पास ये बनता रहेगा। कितने आउटकम आई, 1 2 3 4 आ गए, तो इसको भी ऐसे लिख दो आप लोग 4/36। फिर क्या आता है, 6 सम देखना है, 6 कहां आएगा, यहां आएगा नेक्स्ट डायगोनल में, इसको देख लो ऐसे करके। कितने आ गए, 1 2 3 4 5, तो यहां क्या आ जाएगा, 5/36 आ जाएगा। फिर 7 सम देखना है, 7 कहां बनेगा, ये जो सबसे बड़ा डायगोनल है इसी के अंदर ही हमारा 7 सम आएगा। देखें पूरा डायगोनल आ गया हमारे पास, यहां से लेके चलते 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 सारा आ गया। तो कितने बनेंगे हमारे पास, इसमें 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता लग गया कि जो हमारे पास ये सम आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। यहां पे एक ही आउटकम आई जब सम 2 था, जब सम 3 था तो 2, सम 4 है तो 3, मतलब ऐसे करते करते आ रहे हैं। वही हमारा उल्टा चलेगा, यहां से 12 से देखते हैं, 12 में हमारे पास कितना है, 1 ही आउटकम आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/36। फिर 11 की देखेंगे, 11 में यही डायगोनल आएगा, यहां कितनी बन जाएगी हमारे पास, 2/36। फिर 10 के अंदर ये आएगी हमारे पास, यहां पे 3 आउटकम आएंगे, इसमें कितना बन जाएगा, 3/36। 9 में देखना यही आएंगे जो इसके बाद का डायगोनल है हमारे पास, ठीक है, इसमें कितनी आ जाएंगी, 4/36। और 8 में कितनी आएंगी, 5/36। तो ये है बच्चों, देख लो बिना कुछ किए 1 2 3 4 5 6, इसका उल्टा चला दो, खत्म। ये हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन है। टाइम देखते हैं कितनी बड़ी वीडियो होगी हमारी। वीडियो बच्चों बहुत बड़ी हो गई है, अभी भी होगी, क्योंकि अभी तो हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे ही हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों क्या बोलता है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एंड 12। उसने बोल दिया कि सर यहाँ पे तो ना ये जो हमारे पास आउटकम आई है यही आउटकम आई है, उसका ये आर्गुमेंट है, सुनना ठीक है, ये आर्गुमेंट है उसका कि सर हमारे पास 11 आउटकम्स आई हैं 2 से लेके 12 तक। Therefore each of them has a probability 1/11, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। बच्चे का आर्गुमेंट है, बच्चा है ना, वो बच्चा स्टूडेंट है, तो इसीलिए उसका स्टूडेंट टाइप का आर्गुमेंट है कि टोटल जो हमारे पास आउटकम आई है 11 है 2 से लेके 12 तक, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 1/11 होनी चाहिए। तो ये बोलता है सर वो गलत है, ठीक। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं, हम इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास इवेंट थी, आउटकम्स कहां से आई है, आउटकम्स यहां से आई है। कितनी आउटकम्स है, 36 आउटकम्स हैं, और इन 36 आउटकम्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/36। लेकिन अब हम इवेंट को अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं। जैसे स्टेटमेंट में था कि भाई सम करना है दोनों डाई का, ये तो एक आउटकम है, उस ये हमारे एक इवेंट है, उस इवेंट के अकॉर्डिंग सम हमारे इतने बनते हैं। ये इवेंट्स हैं नॉट आउटकम्स, और उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी यहां निकाल दी हमने। इसी तरह से इवेंट को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने इस तरह से बोल दिया कि भाई जो फर्स्ट डाई पे नंबर आएगा वो सेकंड का डबल होना चाहिए। फर्स्ट डाई पे जो नंबर आएगा, मतलब कोमा से पहले वाला जो नंबर आएगा सेकंड का डबल होना चाहिए। या इसको मैं ऐसे कर दूं कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो आया है वो ओड नंबर हो, या फर्स्ट जो नंबर आया है वो
इवन नंबर हो, या दोनों ओड हो, दोनों हमारे इवन हो, या फर्स्ट पे ओड हो सेकंड पे इवन हो, या 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये आउटकम्स नहीं है, ये हमारी इवेंट है। उन इवेंट्स के अंदर हमारे पास आउटकम्स आएंगे जो उस इवेंट को फेवर करेंगी। ठीक है, तो ये जो हमने यहां लिखे हैं 4/5 ये उनको फेवर करती हुई उसकी फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ 36 कहां जो टोटल परफॉर्म किया हमने एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, अब मेरे को लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इसको करते हैं बच्चों, देखें क्या है। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया। तो लिख लेते हैं इसका सैंपल स्पेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेन मैटर है आउटकम्स का। व्हेन ए कॉइन टोस्ट 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस बनाना ही इंपॉर्टेंट है। तो हमको पता है 8 आउटकम्स आएंगी, नहीं पता कैसे आएंगी, देखें। तो क्या करो, 4 तो आप लोग हेड बना दो और 4 नीचे टेल लगा दो। ठीक है, फिर 2 हेड लिखो, 2 टेल बनाओ, 1 हेड लगाओ, 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो ऐसे लगा दो। तो टोटल आउटकम्स ये है हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख देते हैं बल के नीचे। टोटल आउटकम्स 8। अब क्या बोलता है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। 3 बार टॉस किया, कुछ ना कुछ आया, हमने नोट कर लिया। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कोई लड़का है वो जीत जाता है, कब, जब हर एक टॉस सेम आउटकम देता है। 3 बार टॉस किया ना, 3 बार एक ही नंबर आया, एक ही चीज आई। क्या आएगी वो, या तो हेड 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 आएगा या टेल 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 आएगा। लिख के भी दे रखा है 3 हेड्स और 3 टेल्स। ठीक है, एंड लॉसेस अदरवाइज। इसके अलावा अगर कोई उल्टे पुल्टे नंबर आ जाते हैं, हेड टेल ऐसे कुछ आ जाता है, तो वो हार जाता है। अगर 3 हेड या 3 टेल आते हैं तब तो वो जीत जाता है, अदरवाइज वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। वो हार गया, यही पूछता है। पहले लिख लेते हैं, हनीफ विल लूज द गेम। कब हारेगा वो, जब हर एक आउटकम सेम नहीं आएगी। इफ, कहां था, क्या लिखा था इसने, इफ ऑल द टॉसेस all the tosses give, if all the tosses does not give सेम रिजल्ट, अगर वो सेम रिजल्ट नहीं देंगे तब हार जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, हनीफ विल लूज द गेम। तो टोटल तो 8 है। अब काउंट कर लो इसके अंदर जो सेम नहीं है। तो ये सेम तो यही 2 ही केस बने, अदरवाइज 6 है। तो इनमें नहीं करता ये, तो 2 पे कैंसल आउट हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया, 3/4 आ गया हमारे पास। इनको मिला लेते हैं, हम देखते हैं क्या बोलता है ये। कौन सा है ये, 23 है। हाँ, 3/, आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, हाँ बस यही है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है बच्चों। फिर हमारे 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, इनको भी करते हैं हम। देखना, इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 2 ही बचे हैं फर्स्ट हमारे, तो इनको करते हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड जो एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। शायद इस वीडियो में ना करें, दूसरी में करें, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो चुकी है वैसे तो हमारे पास ये। देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है। ओहो, ये तो मैंने गलत उड़ा दिया भाई यहां से, यही सैंपल स्पेस था एज इट इज। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार टॉस किया गया है। व्हेन ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। दिख रहा है यहां तक, हमने थोड़ा ऊपर लिख दिया वैसे तो, ये नहीं दिख रहा ना, हाँ अब दिखेगा। चल चल ऊपर, चल ऊपर। ठीक है बच्चों, अब दिखाई दे रहा है। डाई को हमने क्या किया, 2 बार थ्रो कर दिया।
तो सैंपल स्पेस तो भाई मजबूरी होगी हमारा दोबारा फिर बनाना। तो बनाते हैं भाई 1 1 1,2 1,3। अब ये तो गलती कर दिया हमने, उड़ा दिया यहाँ से 1,5 1,6 2,1 2,2 तो ये आ जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी बन जाएगा। ये तो देखो आधे से ज़्यादा तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है, बाकी हमारा अभी लिखते लिखते अभी हो जाएगा। बस देखो 2 लाइन रहेगी हमारी। अभी इसको शुरू करते हैं हम। ये 5 वाली लाइन हमने स्टार्ट कर दी, 5 1 5 2। आपको तो पता ही है कि कैसे बनेंगे ये। देखो कैसा लिखा जा रहा है, अभी हाथ दुखने लग गया ना। ये आ गया भाई बच्चों, ये कंप्लीट कर दिया हमने सैंपल स्पेस को। ये डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंक दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम। क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 5 किसी भी जगह पे नहीं आना चाहिए। 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, ना फर्स्ट टाइम पे ना सेकंड टाइम पे। तो इस बात को कौन कौन फेवर करेगा? 5 विल नॉट कम अस अप आइदर टाइम्स। इस बात को देखें आइदर टाइम, ठीक है। कौन कौन फेवर करेगा? तो कौन कौन आते हैं इसके अंदर? 1 2 1 4 तक आएगा। 1 1 से लेके स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 आ गया तो 1 5 तो मतलब ही नहीं, तो क्या आएगा? 1 6 आ गया यहां से। इसी की तरह 2 वाली लाइन चलेगी हमारे पास, उसको भी लिखते हैं, स्पेस बचाते हैं थोड़ा सा। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, क्योंकि 5 नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। फिर ऐसे ही 4 वाली लाइन आएगी, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। 4 वाली नहीं लिखा हमने क्योंकि 5 तो एक बार तो आ गया, लिखना ही नहीं। अब दूसरा, अगर 5 की लाइन लिखते हैं तो फर्स्ट वाले पे आ जाता है, हमें तो चाहिए ही नहीं, छोड़ दो। 6 वाली स्टार्ट करते हैं। 6 1 6 2 6 3 6 4 हाँ 5 नहीं लिखना भाई, ये आ गए। इतने सारे बंदे हैं जो इस बात को फेवर करते हैं। अल्टीमेट क्या चीज कटी? 1 2 3 4, ठीक, एंड 5 तो ये कट गए और 5 वाली पूरी लाइन कट गई। तो टोटल कितने कट गए हमारे पास? 11 आउटकम्स कट गई। तो कितने बची? 25 बची। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बचे हमारे। 5 वाली कंप्लीट लाइन और ये वाली 5 वाली कंप्लीट लाइन। एक तो पूरी 6 आएंगे, दूसरे में 5 आएंगे, क्योंकि एक 2 बार आ गया ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों? क्या आ जाएगी? यहां लिख लेते हैं। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। फॉर्मूला तो वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल तो 36 है, फेवर में इसके 25 तो आ गए हमारे पास। तो 25 और 36, ये बच्चों वाला क्वेश्चन। फिर क्या बोलता है? 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार आए। कम से कम एक बार, 2 बार भी आ सकते हैं, समझ गए? कम से कम एक बार आए। देखें ध्यान से, एक बार इसके अंदर, 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 एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार। तो इसमें तो 2 भी आ सकता है। तो जो छोड़ दिए थे वो वहां आ गए हमारे पास। समझाए बच्चों? आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है। ये आ गया हमारे पास। इसके लिए मैं यहां करता हूं सम। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएगा बस हमारा, 25वां क्वेश्चन।
5 will comes up, 5 will come up at least once, कम से कम एक बार चाहिए भाई इसे। तो कौन कौन इस बात को फेवर करेगा? एक बार तो 1 5 में आता है, फिर 2 5 में आता है, फिर 3 5 में आता है, 4 5 में आता है, 5 1 में आता है, 5 2 में आता है, 5 3 में आता है, 5 4 में आता है, 5 5 में तो 2 बार आ गया और एक बार इसमें आता है। आ सकते हैं क्योंकि कम से कम कह रहा है, ज्यादा तो कितने भी आ सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। फॉर्मूला पता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल तो गरीब है बेचारा, हर बार 35 आएगा। ओहो हो, फेवर में तो इतने थोड़ी आए, 11 आए। आंसर मैच करते हैं भाई, देखते हैं। हाँ हो गया खत्म बच्चों वाला केस। लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ओरली कराता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। रीजन देने हैं, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, एक एक नंबर के आ सकते हैं। इफ यू टॉस, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को टॉस किया, टोटल आउटकम 4, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। There are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails and 1 of each। इसने बहुत दिमाग लगाया, तो ये थे हमारे पास टोटल आउटकम 4 आएंगी। इसने थोड़ा सा दिमाग लगा के बोल दिया कि भाई देखो, अगर हम इनको ना ओवरऑल देखते हैं, 2 तो हेड आ रहे हैं, 2 टेल आ रहे हैं और 1 हेड और 1 टेल है। उसने पागल बना दिया हमारा, क्योंकि अरे पोजीशन तो अलग अलग है, इनकी पोजीशन तो अलग अलग है। जैसे यहां पे आ गया हमारे पास 1 2 और 2 1, बंदे तो 2 हैं, पोजीशन अलग अलग होगी इनकी। अगर 2 बच्चे हैं, एक फर्स्ट पे बैठ सकता है, दूसरा सेकंड पे। यही थोड़ा उल्टा भी तो हो सकता है, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाए, फर्स्ट वाला सेकंड पे आ जाए। पोजीशन 2 हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी अभी एक बॉयज और एक वही है हमारे पास कि भाई बैठ गए वो, नहीं, पॉसिबिलिटी 2 बन गई ना उनकी, उनका रीअरेंजमेंट 2 हो गया, ठीक है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। कह रहा है भाई इन हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/3 आएगी। तो ऑब्वियस अभी गलत है, क्योंकि टोटल तो 4 बनती है। इसने क्या किया, इन दोनों को एक मान लिया कि भाई एक हेड और एक टेल। अरे एक हेड और एक टेल तो है, पोजीशन तो अलग अलग है। फर्स्ट पे हेड है, सेकंड पे टेल है, फर्स्ट पे टेल है, सेकंड पे हेड है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी, अगर इसकी पूछते हैं तो 1/4 है, इसकी पूछते हैं तो 1/4 है, एक हेड और एक टेल की पूछते हैं तो 2/4 है, ठीक है। इसका मतलब ये आर्गुमेंट कैसा है इसका? गलत है। इफ ए डाई इज थ्रोन, डाई फेंक दी, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। चाहे तो ओड नंबर आए, चाहे इवन नंबर आए। डाई के अंदर हमारे पास यही आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। 1 3 5 ओड नंबर है, पता है। 2 4 6 इवन नंबर है, ये भी पता है हमें। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। सिंपल सी बात है, ओड नंबर 1 3 5 n की प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी, तो कट के 1/2 आएगा, जो यही कह रहा है, ठीक है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमने 15.1 तो कंप्लीट कर ली। 15.2 रहती है, इसके हमारे पास सम है, 4-5 सम है, हाँ 5 सम है, 5 के 5 सम करेंगे, ठीक है। इतना ये वाली देखो वीडियो, इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी नेक्स्ट, उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। टिल देन गुड बाय।